ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्री कृष्ण द्वैपायन मुनि प्रणीतो श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण तत्र तृतीय गणपति खंड। ओम नमः शिवाय। प्रथमो अध्याय। पार्वती जन्म। हर पार्वती का संभोग भंग। कार्तिकेय का जन्म। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। नारद उवाच श्रुतं प्रकृतिखण्डं तदमृतार्णवमुत्तमं सर्वोत्कृष्टं भीष्टं च मूढानां ज्ञानवर्धनम्। अधुना श्रीगणेशस्य खण्डं श्रोतिमिहागतः तज्जन्म चरितं नृणां सर्वमङ्गलमङ्गलम्। कथं यज्ञेशुरश्रेष्ठो पार्वत्या उदरे शुभे देवी केन प्रकारेण चालभत्तादृशं श्रुतम्। सा चांसः कस्य देवस्य कथं जन्मो ललाभसः अयोनि संभवः किं वा सो योनि संभवः। ओम नमः शिवाय। किं वा तद् ब्रह्म तेजो वा किं तस्य च पराक्रमः का तपस्या च किं ज्ञानं किं वा तन्निर्मलं यशः। कथं तस्य पुरा पूजा विश्वेषु निखिलेषु च स्थिते नारायणे शम्भो जगदीशे च धातरि। पुराणेषु निगूढं च तज्जन्म परिकीर्तितं कथं वा गजवक्त्रोऽयमेकदन्तो महोदरः। एतत् सर्वं समाचक्षो श्रोतुं कौतूहलं मम सुविस्तीर्णं महाभागो तदतीव मनोहरम्। ओम नमः शिवाय। नारायण उवाच शृणु नारद वक्ष्यामि रहस्यं परमाद्भुतं पापसन्तापहरणं सर्वविघ्नो विनाशनम्। सर्वमङ्गलदं सारं सर्वश्रुतिमनोहरं सुखदं मोक्षबीजं च पापमूलो निकृन्तनम्। दैन्यार्दितानां देवानां तेजो राशि समुद्भवा देवी संहृत्य दैत्योघान् दक्षकन्या बभूवः। दैत्यार्दितानां देवानां तेजो राशि समुद्भवा देवी संहृत्य दैत्योघान् दक्ष कन्या बभूवः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सा च नाम्ना सती देवी स्वामिनो निन्दया पुरा देहं संत्यज्य योगेन जाता शैलप्रियोदरे। शङ्कराय ददौ तां च पार्वतीं पर्वतो मुदा तां गृहीत्वा महादेवो जगामो विजनं वनम्। शय्यां रतिकरीं कृत्वा पुष्पचन्दन चर्चितां सारे मे नर्मदा तीरे पुष्पोद्याने तथा सः। सहस्रवर्ष पर्यन्तं दैवमानेन नारद तयोर्बभूव शृङ्गारो विपरीतादिको महान्। दुर्गांग स्पर्श मात्रेण मदनान्मूर्छितः शिवः मूर्छितः सा शिवा स्पर्शाद्विधे न दिवानिशम्। ओम नमः शिवाय। दुर्गा अंग स्पर्श मात्रेण मदनान्दमूर्छितः शिवः मूर्छिता सा शिव स्पर्शाद् बुबुधे न दिवानिशम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हंसकारण्डवाकीर्णे पुष्को किल कुरुताकुले हंसकारण्डवाकीर्णे पुष्को किल रुताकुले नाना पुष्प विकासाढ्ये भ्रमरध्वनि गुञ्जिते। सुगन्धी कुसुमाश्लेषी वायुना सुरभिकृते अतीव सुखदे रम्ये सर्वजन्तु विवर्जिते।
दृष्ट्वा तस्योच्छृङ्गारं चिन्तां प्रापुः सुरापरां ब्रह्माणं च पुरस्कृत्य ययुर्नारायणान्तिकम् तं नत्वा कथयामासो ब्रह्मा वृत्तान्तमीप्सितम् उत्सन्तस्थुर्देवता सर्वाश्चित्रपुत्तलिका यथा। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मोवाच सहस्रवर्षपर्यन्तं दैवमानेन शङ्करः रतौ रतश्च निश्चेष्टो न योगी विरामः। मैथुनस्य विरामे च दाम्पत्योर्जगदीश्वरा किं भूतं भवितापत्यं तन्नः कथितुमर्हसि। ओम नमः शिवाय। सहस्रवर्षपर्यन्तं दैवमानेन शङ्करा रतौ रतश्च निश्चेष्टो न योगी विरामः। मैथुनस्य विरामे च दाम्पत्योर्जगदीश्वरा किं भूतं भवितापत्यं तन्नः कथितुमर्हसि। श्री भगवानुवाच चिंता नास्ति जगद्धाता सर्वं भद्रं भविष्यति मयि ये शरणापन्नस्तेषां दुःखं कुतो विदेत्। चिंता नास्ति जगद्धाता सर्वं भद्रं भविष्यति मयि ये शरणापन्नास्तेषां दुःखं कुतो विधेत्। येनोपायेन तद्वीर्यं भूमौ पतति निश्चितं तत्कुरुष्व प्रयत्नेन सार्धं देवगणेन च। यदा च शम्भोर्वीर्यं तत्पार्वत्या उदरे पतेत ततोपत्यं च भविता सुरासुरविमर्दकम्। ततः सक्रादया सर्वे सुरा नारायणाज्ञया प्रययुर्नर्मदा तीरे ययौ ब्रह्मा निजालयम्। ततः सक्रादयः सर्वे सुरा नारायणाज्ञया प्रययुर्नर्मदा तीरे ययौ ब्रह्मा निजालयम्। ओम नमः शिवाय। तत्रैव पर्वतद्रोणी बहिर्देशे सुरापराः अभिषण्वा वदना सर्वे बभूवुर्भयकातराः। ओम नमः शिवाय। शक्रः कुबेर मदत्कुबेरो वरुणं तथा शक्रः कुबेरमदत्कुबेरो वरुणं तथा समीरणं च वरुणो यमं चैव समीरिणः हुतासनं यमश्चैव भास्करं च हुतासनः चन्द्रं तथा भास्करश्च त्विशानं चन्द्र एव च हुतासनं यमश्चैव भास्करं च हुतासनः चन्द्रं तथा भास्करश्च त्विशानं चन्द्र एव च हुतासनं यमश्चैव भास्करं च हुतासना चन्द्रं तथा भास्करश्च त्विशानं चन्द्र एव च। एवं देवाः प्रेरयन्ति देवाश्च रतिभञ्जने हरशृङ्गारभङ्गं च कुर्वित्युक्त्वा परम्परम्। एवं देवाः प्रेरयन्ति देवाश्च रतिभञ्जने हरशृङ्गारभङ्गं च कुर्वित्युक्त्वा परस्परम्। ओम नमः शिवाय। द्वारी स्थितो वक्रशिराः शक्रा प्राह महेश्वरम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इंद्र उवाच किं करोषि महादेव योगीश्वर नमोऽस्तु ते जगदीश जगद्बीजो भक्तानां भयभञ्जनो हरिर्जगामेत्युक्त्वा तमाजगाम च भास्करः उवाच भीतो द्वारस्थो भार्यातो वक्रचक्षुषः। सूर्य उवाच किं करोषि महादेव जगतामो परिपालक सुरश्रेष्ठ महाभागो पार्वतीश नमोऽस्तु ते। इत्येवमुक्त्वा श्रीसूर्या सा जगामो भयात् ततः आजगामो तथा चन्द्रो अवोचद्वक्र कंधरः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। चंद्र उवाच किं करोषि त्रिलोकेश त्रिलोचन नमोऽस्तु ते स्वात्मरामो स्वयं पूर्णो पुण्य श्रवण कीर्तन। इत्येवमुक्त्वा भीतश्च वीररामो निशापतिः
समीरणोऽपि द्वारस्थो संवीक्षोवाच सादरं पवनुवाच किं करोषि जगन्नाथो जगद्वन्धो नमोऽस्तु ते धर्मार्थकाममोक्षाणां बीजरूपो सनातनः इत्येवं स्तवनं श्रुत्वा योगज्ञानविशारदा इत्येवं स्तवनं श्रुत्वा योगज्ञानविशारदः त्वक्तु कामो न तत्याज संशृङ्गारं पार्वती भयम् इत्येवं स्तवनं श्रुत्वा योगज्ञानविशारदः त्वक्तु कामो न तत्याजो शृङ्गारं पार्वती भयातो दृष्ट्वा सुरान् भयार्तांश्च पुनः स्तोतुं समुद्यतानो विजहौ सुखसंभोगं कण्ठलग्नां च पार्वतीमो उत्तिष्ठतो उत्तिष्ठतो महेशस्य त्रासलज्जायुतस्य च भूमोपपात तद्वीर्यं ततः स्कन्दो बभूवः पश्चात्तां कथयिष्यामि कथामाति मनोहरां पश्चातां कथयिष्यामि कथामति मनोहरामो स्कंद जन्म प्रसंगे च साम्प्रतं वाञ्छितं शृणु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। श्रीमद् द्वैपायन मुनि प्रणीत श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण तत्र तृतीय खंड गणपति खंडम प्रथम अध्याय पार्वती जी का जन्म, हर पार्वती जी का संभोग भंग तथा कार्तिकेय का जन्म। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। नरोत्तम नर तथा नारायण को नमस्कार करके देवी सरस्वती तथा व्यास को प्रणाम करके यह जय पुराण का मैं कथन करता हूँ। नारद जी कहते हैं, हे नारायण ऋषि, हे महामुनि, इससे पहले कि मैंने आपसे प्रकृति खंड का संपूर्ण वृत्तांत सुना जो अमृत सागर के समान श्रेष्ठ है। यह सर्वोत्कृष्ट अभीष्ट तथा मूढ़ों का ज्ञान बढ़ाने वाला है। हे महर्षि, अब मैं श्री गणेश जी का खंड आपके श्री मुखारविंद जी से सुनना चाहता हूँ। हे महर्षि, कृपया उसका वर्णन करने की कृपा करें। उनका भगवान गणेश का जन्म, उनका चरित्र तथा मनुष्यगण के लिए समस्त मंगल का भी मंगल करने वाला है। हे सुरश्रेष्ठ, हे मुनि श्रेष्ठ, गणेश पार्वती के शुभ उदर में कैसे उत्पन्न हुए? देवी ने किस प्रकार से ऐसा पुत्र प्राप्त किया? किस देवता के अंश हैं श्री गणेश? उन्होंने किस प्रकार जन्म लाभ प्राप्त किया? अर्थात क्या वे अयोनिज थे अथवा योनि से उत्पन्न हुए थे? इन देवाधिदेव गणपति का ब्रह्म तेज, उनका पराक्रम, गणेश जी का तप, गणेश जी का निर्मल यश और गणेश जी का ज्ञान किस प्रकार का है? हे नारायण, शंभु जगदीश्वर विधाता के रहते उनकी अग्र पूजा समस्त विश्व में क्यों की जाती है? उनका जन्म पुराणों में अत्यंत गूढ़ तत्वमय क्यों कहा गया है? हे नारायण ऋषि, हे महर्षि, वे महोदर, एक दंत तथा गजमुख कब और कैसे हो गए? मुझे यह सब वृत्तांत आपने श्री मुखारबिंद से सुनाने की कृपा करें। मुझे इसके श्रवण का अत्यंत ही कौतूहल है। हे महाभाग, हे महर्षि, कृपया विस्तार से इस गणेश जी के मनोहर चरित्र का कथन करने की कृपा करें। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, मैं परम तथा अद्भुत रहस्य का वर्णन तुमसे कर रहा हूँ। यह प्रसंग पाप संताप का हरण करने वाला तथा सर्व विघ्न का नाशक है। हे नारद, यह प्रसंग समस्त मंगल का सार तथा सभी के सुनने के लिए मनोहर, सुखद और मोक्ष का बीज रूपी तथा पाप रूपी वृक्ष की जड़ को काटने वाला कुठार के समान है। हे नारद, दैत्यों द्वारा मर्दित देवों की तेजो राशि से समुद्भूता देवी ने दैत्यों का संहार किया। तब वे दक्ष कन्या के रूप में आविर्भूत हो गई थीं। उन सती नामक महादेवी दुर्गा ने अपने पति की निंदा
को जब सुना तो उन्होंने योग द्वारा अपना देह त्याग कर दिया तथा शैलपत्नी मैना के गर्भ से पार्वती के रूप में उत्पन्न हुई। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, पर्वत हिमालय ने मुदित होकर उन कन्या पार्वती जी को शंकर जी को प्रदान किया। उनको लेकर महादेव निर्जन वन में चले गए। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, वहाँ महादेव और पार्वती के बीच रति क्रीड़ा हेतु पुष्प चंदन चर्चित एक मनोहर सैया बनाया गया तथा पार्वती जी के साथ नर्मदा तट पर पुष्पोद्यान में पार्वती के साथ भगवान शिव ने रमण किया। देवगण के 1000 वर्ष अर्थात एक दैव वर्ष में 360 मानव वर्ष होते हैं। 1000 दैव वर्ष तक भगवान शिव ने देवी पार्वती के साथ विपरीत आदि अनेक प्रकार की श्रृंगारात्मक रति क्रीड़ा के साथ रमण किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, तब शिव और दुर्गा के अंश का स्पर्श होते ही काम वेग से वे मूर्छित हो गए। उस वहाँ जलचर हंस कारंडो आदि पक्षियों से पूर्ण नर कोकिल की गुंजन से निनादित नाना खिले हुए पुष्पों से शोभायमान भ्रमर मंडल से सुरंजित सुगंधि कुसुमों से स्पर्शित वायु द्वारा सुरभित अत्यंत शुभदायक सर्व प्रकार के जंतुओं से रहित तथा अर्थात जलचर थलचर और नभचर प्राणियों तथा मानवों से रहित उस निर्जन रम्य स्थान में हो रहे इन दंपति के सुरतोत्सव को देखकर देवगण अभूतपूर्व रूप से चिंतित हो गए। वे ब्रह्मा को आगे करके भगवान नारायण श्रीहरि विष्णु जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने नारायण जी को प्रणाम किया तथा अपना वांछित वृत्तांत नारायण श्रीहरि विष्णु भगवान जी से कहा। उस समय देवगण निःशब्द निस्पंद कठपुतली की तरह वहां पर खड़े रहे। ब्रह्मा जी नारायण श्रीहरि विष्णु जी से कहते हैं, दिव्य सहस्त्र वर्ष से भगवान शिव जी पार्वती जी के साथ रमणरत हैं। वे योगी राज तनिक भी रुक नहीं रहे हैं और अन्य कार्य की कोई चेष्टा नहीं कर रहे हैं। सभी तरह की बाह्य चेष्टाओं से रहित होकर केवल रति क्रीड़ा में ही रमण युक्त हैं। हे जगदीश्वर, हे नारायण, हे श्री हरि विष्णु, इन दंपति का मैथुन से विराम होने पर इनकी संतान किस प्रकार से उत्पन्न होगी, कृपा कर यह प्रसंग कहने की कृपा करें। श्री भगवान श्री हरि विष्णु नारायण देव कहते हैं, हे विधाता, हे ब्रह्मा, चिंता न करें, यह सब कुछ शुभ ही होगा। हे विधि, हे ब्रह्मदेव, जो मेरी शरण में आते हैं उनको क्या दुख। जिस भी उपाय से भगवान शिव जी का वीर्य भूमि पर गिरे, देवगण के साथ वही उपाय करना चाहिए। यदि शंभु वीर्य किसी भी प्रकार से पार्वती जी के उदर में पड़ जाएगा, तब देवता तथा राक्षस दोनों का नाश पुत्र उत्पन्न से हो जाएगा। तब देवता भी नहीं बचेंगे, यह तात्पर्य है। नारायण श्रीहरि विष्णु भगवान की यह बात सुनकर इंद्र आदि सभी देवता नारायण श्रीहरि विष्णु की आज्ञा से लेकर नर्मदा तट पर गए तथा ब्रह्मा स्वागृह वापस आ गए। तब सभी देवता भय से कातर हो गए, कहीं पार्वती के उदर में वीर्य गिरकर देवता तथा राक्षसों का नाशक उत्पन्न ना कर दे। अब वे सभी देवता अत्यंत खिन्न होकर वहीं पर्वत गुफा के बाहर रुक गए। तब देवराज इंद्र ने कुबेर से, कुबेर ने वरुण से, वरुण ने वायु से तथा वायु ने यमराज से, यमराज ने अग्नि से, अग्नि ने सूर्यदेव से और सूर्यदेव ने चंद्रदेव से तथा चंद्रमा ने ईशान सदाशिव से कहा कि हे शिव पार्वती की इस सुरत क्रीड़ा को भंग करो। इस प्रकार देवता एक दूसरे से यह कार्य करने के लिए कहने लगे, तथापि किसी को भी यह कहने का साहस नहीं हो रहा था। तब इंद्र द्वार पर आए तथा मुंह दूसरी ओर फेर कर, ताकि उनको पहचाना ना जा सके, इंद्र देव महादेव से कहते हैं, हे योगीश्वर, यह क्या कर रहे हैं? आप जगदीश्वर हैं, आप तो भगत द्विज हैं, जगत द्विज हैं,
आप भक्त के भय का निवारण करने वाले हैं। यह कहकर इंद्र वहां से हट गए तथा उनके स्थान पर वहां पर सूर्यदेव आ गए और वे भी भयग्रस्त होकर दूसरी ओर मुंह फेरकर भगवान सदाशिव से कहने लगे। सूर्यदेव कहते हैं, हे महादेव, आप तो जगत के पालक हैं। हे देव प्रवर, आप यह क्या कर रहे हैं? हे महाभाग, हे पार्वती पति, आपको प्रणाम है। भयाक्रांत सूर्य यह कहकर आगे चल गए। तद इसके बाद चंद्रमा ने वहां आकर अपने कंधों को अन्य दिशा की ओर घुमाकर पुनः भगवान शिव से कहा। चंद्रदेव कहते हैं, हे त्रिलोकेश, हे त्रिलोचन, आपको प्रणाम है। आप तो स्वात्मा राम हैं। आपकी कीर्ति सुनने से कान पवित्र हो जाते हैं। यह आप क्या कर रहे हैं? यह कहकर निशापति चंद्र भय के कारण मौन हो गए। तब वायुदेव द्वार पर खड़े होकर सिर घुमाकर भगवान सदाशिव से कहने लगे। पवन देव कहते हैं, हे जगत बंधु, हे जगन्नाथ, आपको प्रणाम है। आप धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के सनातन बीज हैं। आप यह क्या कर रहे हैं? योग ज्ञान विशारद शंकर जी ने यह सब स्तुति को सुना, तथापि वे पार्वती के भय के कारण अपनी श्रृंगार क्रीड़ा रति क्रीड़ा को नहीं त्याग सके। तभी देव शिव ने देवगणों को पुनः भयग्रस्त होकर स्तुति करते देखा। तब शिव ने पार्वती के साथ वह सुखपूर्ण संभोग युक्त रति क्रीड़ा का त्याग कर दिया तथा कंठ से सटी देवी पार्वती को भी अपने से पृथक कर दिया और त्रास एवं लज्जा युक्त होकर महेश वहां से उठे। तभी उनका वीर्य भूपतित हो गया, अर्थात भूमि पर गिर गया, जिससे स्कंद देव उत्पन्न हुए। यह मनोहर कथानक कालांतर में मैं तुमसे कहूँगा। नारायण ऋषि नारद से कहते हैं, संप्रति कार्तिक का जन्म संबंधित वांछित कथा को अब मैं तुमसे आगे कहता हूँ। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्म वैवर्त महापुराणे गणपति नारायण संवादो प्रथमो अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्म वैवर्त महापुराणे गणपति खंड नारद नारायण संवाद प्रथम अध्याय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम